अस्सलामुअलैकुम। आज का ये वीडियो स्पेशल क्लास 9th के लिए है और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में, जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इसकी पहली वीडियो में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है उसके बेसिक नॉलेज के बारे में, जिसकी वजह से आपको ये मालूम हो सके कि पॉलिनॉमियल क्या होता है और उसके फैक्ट क्या हैं और बेसिक चीज़ें कौन सी हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। इस सिलसिले में एक वीडियो आप तक पहुंची है जिसको पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि आपने देखा होगा। इस वीडियो में उसी पर थोड़ी रोशनी डालते हुए आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से इसे डील करना है, हैंडल करना है और आगे का क्या हमारा तर्ज अमल होगा उसको हल करने का, इस सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पर उसमें आपने देखा होगा कांस्टेंट के बारे में बात की गई है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, जैसे अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो वो सिंबल जो अपनी फिक्स वैल्यू रखता है, जैसे हम लोग लेट करते हैं कि लेट x इक्वल टू 1, तो इस तरह से नहीं, उसकी कोई फिक्स वैल्यू है। ये उस कंडीशन में कि जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करें और वहाँ पर एक्स वाई की कोई फिक्स वैल्यू आती है तो वो एक अलग चीज़ है। और अगर हम आपसे कहें 5, 6, 7, 1, 2, तो ये फिक्स वैल्यू है। तो मोटे तौर पर अगर इसको समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। तो और दूसरी चीज़ आई थी वेरिएबल्स की, जैसे एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, ए बी सी, या इसी तरह ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर आपके सामने आए उन सबको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि उसकी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं होती, लेकिन उसकी अलग अलग वैल्यू हमें मिलती है निकालने पर, उसको सॉल्व करने पर, इसलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। जैसा सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल, कि वो सिंबल जिसकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो वो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल का। जैसे हम कहें कि 2x + 3y + 2, तो यहाँ x आ गया, y आ गया और 2 आ गया। तो अब ये कॉम्बिनेशन हो रहा है वेरिएबल का, यानी जो x और y हमने लिया, और कांस्टेंट का जो उसके लास्ट में 2 हमने लिया या कोई और नंबर। तो ये इन दोनों को मिक्स करके जो बनता है उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसमें अलग अलग टर्म होते हैं, अलग अलग डिग्री के पॉलिनॉमियल होते हैं। डिग्री के बारे में आपको बताया गया होगा कि जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है, यानी जिस टर्म की सबसे ज़्यादा पावर होती है वही पूरे पॉलिनॉमियल की पावर कहलाती है। मिसाल के तौर पर 2x³ + 3y² + 5x + 6, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x की पावर सबसे ज़्यादा है, क्यूब है यानी कि उसकी पावर 3 है, तो वही पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगी। और आमतौर से आपके सिलेबस में
3 डिग्री 4 डिग्री तक के पॉलिनोमियल आते हैं। हाँ, उसमें टर्म अलग अलग हैं। टर्म में आपको 4 तरह के मिल सकते हैं, जिसमें एक ही टर्म हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से मिल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, और रमज़ान मुबारक का ये बिल्कुल इख्तिताम है, ये आखिर में पहुंच रहा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर न डाली जाए। तो होमवर्क में हम कुछ कमी करेंगे, इधर बहुत कम आपको होमवर्क दिया जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसको सॉल्व न किया जाए, ऐसा नहीं होगा। उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट करके हम तक उसको पहुँचाएँ, चाहे ग्रुप में आकर उसको बताएं या तो सिर्फ पर्सनल पर आकर बताएं, लेकिन हम तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, तभी हम आपका आंसर दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और कल हम ग्रुप में आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, जिसके लिए एक टाइम फिक्स है हमारा 3 बजे से 4 बजे तक, और दूसरा टाइम 7 बजे से 8 बजे तक का है। तो इन दोनों अवकाश का लिहाज करें, और अगर नहीं तो कोई और वक्त जो आप तय कर सकते हो, आप सब लोग उसे मिलकर तय कर लें और उसे हम तक पहुंचा दें, तो इंशाअल्लाह उस वक्त का लिहाज करते हुए आप तक बात पहुंचाई जाएगी। थैंक यू।